नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बाराचट्टी से आरजेडी की विधायिका हैं समता देवी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए रांची पहुंची थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। कोविड संक्रमण को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक रांची में जो पहुंचेगा बाहर से उसे होम क्वारंटाइन में पहले जाना होगा। इसको लेकर के बिहार में जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है। जेडीयू का ये कहना है कि जो हेमंत सरकार में शामिल है आरजेडी, और आरजेडी अब कहीं ना कहीं 9 सामंत का जो उदाहरण है वो पेश कर रही है। देखिए किस तरीके से एक दलित विधायिका जाती हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है, लेकिन वहीं लालू के सुपुत्र जब जाते हैं तो उन्हें होटल मुहैया कराया जाता है। और साथ ही साथ जेडीयू ने जो एफआईआर की कॉपी है वो भी दिखाई है कि कैसे जो होटल रेजिडेंसी की बात करें तो वहाँ पर ठहराया जाता है। जो कोरोना संक्रमण को लेकर के होटल्स बंद है वो खोल दिए जाते हैं ताकि तेज प्रताप वहाँ पर जा कर के रह सके। बाद में हालांकि एफआईआर होती है। तो आखिर दोहरा मापदंड क्यों नजर आ रहा है कि जब लालू के सुपुत्र जाते हैं तो उन्हें मिलने की अनुमति भी दे दी जाती है, उन्हें ठहरने का इंतजाम भी कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई दलित विधायिका जाती हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरजेडी ने भी इस पर पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का स्पष्ट रूप से ही कहना है कि सुबह से लेकर के शाम तक लगातार जो जेडीयू के लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव की आलोचना करने में ही लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दलित विधायिका हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया रांची में, उस पर बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। जो बयान सामने आया है इस बयान को सुनिए। झारखंड की सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीति में 9 सामंत का चेहरा दिखाया। स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के दौर की जो नीति थी उसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर झारखंड जाएगा तो उसको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन दलित समुदाय की महिला विधायिका जो आपकी पार्टी के हैं उनको तो होम क्वारंटाइन किया गया, लेकिन लालू प्रसाद के सुपुत्र अगर जाएंगे, होटल में पाए जाएंगे तो वो होम क्वारंटाइन नहीं होंगे। ये एफआईआर बताता है। ये साक्षात रूप से राजनीति के 9 सामंत का जो महिलाओं के प्रति और दलित के प्रति जो इनका राजनीति में कुसंस्कार रहा है, झारखंड की सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को अपनी भूमिका इस सवाल पर स्पष्ट करना चाहिए। दुनिया की सारी बुराई ये लालू प्रसाद जी के परिवार पर, लालू प्रसाद जी पर निकालते हैं और अपनी अच्छाई तो बताइए। बिहार की एनडीए सरकार के पास 15 वर्षों के शासन के बाद भी अपनी उपलब्धि बताने के लिए जनता के पास कुछ नहीं है। तो ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बुराई निकालते हैं, उनके ऊपर राजनीति करते हैं। जनता ने आपको 15 साल मौका दिया, अपनी उपलब्धि बताइए। कानून अपना काम करती है, कानून सबके लिए बराबर है। जो लॉकडाउन का नियम है उसके तहत झारखंड सरकार ने चाहे कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई की है। अब इनको बिहार की जनता की चिंता छोड़ करके अपनी उपलब्धि बताने के बदले ये झारखंड की चिंता कर रहे हैं, झारखंड सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अरे झारखंड सरकार को तो झारखंड की जनता ने बीजेपी का सुफड़ा साफ कर दिया। जेडीयू का महागठबंधन की सरकार झारखंड में बन गई। अब बिहार में भी यही होने वाला है। ये सब बकवास कर रहे हैं, बेतुका अनर्गल आरोप लालू प्रसाद जी के ऊपर लगाते रहे हैं। इनके दिनचर्या में यही शामिल है। लालू प्रसाद जी के फोबिया से ये ग्रसित है, इसके सिवाय कुछ नहीं है।